हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियात एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक औरंगज़ेब। अब एसएससी को, एनटीपीसी को और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट कराने वाली बॉडीज़ हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है इस शासक से, औरंगज़ेब से। और हो भी क्यों ना, रीज़न है उसका। रीज़न ये है, 49 साल तक राज किया है भाई साहब इसने भारत पे। एक अकबर था और एक ये था औरंगज़ेब। ये दो लोग जो थे, बहुत ही फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है रूल का बहुत ज़्यादा है, 49 ईयर्स है। तो इन्होंने जाहिर सी बात है काम भी ज़्यादा किए होंगे, अलग अलग रिफॉर्म्स लेके आए होंगे, तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या है, कि 49 ईयर्स तक कौन से राजा ने रूल किया था मुगल डायनेस्टी के। तो कौन है वो? औरंगज़ेब है। और यही अकबर के साथ साथ इसने भी सबसे ज़्यादा टाइम तक मुगल डायनेस्टी में राज किया था, 49 साल तक। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से आप। तो जो इसने टाइटल एक्सेप्ट किया था, उसने टाइटल एक्सेप्ट किया था जिंदा पीर का। जिंदा पीर, अब जिंदा पीर का मतलब क्या होता है? जिंदा पीर मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वो खुद को अल्लाह का मसीहा मानता था, कि मुझे अल्लाह ने भेजा है अपने पास। फैक्ट देख रहे हो भाई का आपने? वो ज़्यादा ही खुद को महान मानता था। और लोगों ने इसको कुछ दूसरे टाइटल्स भी दिए, जैसे एक टाइटल दिया है इसको शाही दरवेश का, और एक टाइटल दिया है इसको आलमगीर का। इनके वाइफ का नाम था दिलरास बानो। दो तीन इसने युद्ध भी किए थे। जो पहला युद्ध किया था इसने किया था बैटल ऑफ देवराय। अब देवराय हुआ किसके इसके बीच में था बैटल? ये हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। दारा शिकोह कोई नहीं था, इन्हीं का भाई था। इनको ऐसा था कि भाई दारा शिकोह कैसे बैठ सकते हैं गद्दी पे, ये तो हमसे छोटे हैं उम्र में। पर दारा शिकोह को ऐसा था कि भाई हम तो ज़्यादा काबिल हैं। तो लड़ाई काबिलियत और तजुर्बे की थी। तो यहाँ पे काबिलियत हार गई, तजुर्बा जीत गया। औरंगजेब को तजुर्बा ज़्यादा था, इसलिए इसने दारा शिकोह को हराया और जाके गद्दी पे बैठ गया। अब दारा शिकोह ने ही क्या किया था, एक जो अपनी किताब है गीता जो है, होली बुक, इसी को ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने पर्शियन में। तो ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है कि पर्शियन में गीता को किसने ट्रांसलेट किया था सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा, वो दारा शिकोह ही था। अच्छा, इसने एक और काम क्या कर दिया था, इसने अपने जो दरबार में म्यूजिशियंस को बैन कर दिया था। जैसे कि होता था अकबर के टाइम पे कि तानसेन है तो ये है तो वो है। लेकिन इसने क्या किया था, इसने एक दिन उठ के आता है और कहता है भाई साहब ऐसा है, आज से जितनी भी ये लिविल लिविल वाले जितने भी काम है सब आज से बंद। अब बंद करने के बाद क्या करता है, सबसे पहले ये बैन करता है म्यूजिशियंस अपने कोर्ट में। चलिए, और क्या क्या किया इसने देखते हैं। अच्छा, इसका भी अलग ही पता नहीं क्या था, इसने अपनी 2 बार अपने राज्याभिषेक कराई है, कोरोनेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। वो इसने 2 बार कराया है। पहली बार कराया था जब इसने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था आगरा फोर्ट में। दूसरी बार कराया था जब दारा शिकोह को इसने हराया था। तो 2 बार इसने कराए थे। भाई खुद का पैसा है, इसका पैसा तो अंधा था इसके पास, तो भाई कुछ भी करे हमें क्या। चलिए, और क्या किया था इसने, झरोखा दर्शन जो है इसने बैन कर दिया था। अब होता है एक्चुअली ये था कि अगर मान लो कोई दरबार चल रहा है, कोई दरबार लगा है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो वहाँ की जो औरतें थी उनको एक्चुअली अलाउड नहीं था कि आप दरबार में बैठिए या सुनिए वो सब चीज़ें। बट उनको ये अलाउ था कि जो दरबार के दीवारों में जो वो है खिड़कियाँ हैं, वहाँ से वो देख सकती थी, झांक के देख सकती थी। तो भैया ये एक दिन उठ के आता है औरंगजेब अपना, कहता है भैया आज से ये भी बैन करते हैं। ठीक है, इसने भी बैन कर दिया। चलो, अब क्या किया इसने, तुलादान सिस्टम जो अकबर ने शुरू किया था, मैंने पढ़ा रखा है तुलादान सिस्टम, इसने एक दिन आगे कहता भैया इसको भी बंद करो। तो इसको पता नहीं क्यों बैन करने का बहुत शौक था। मतलब वही बात है ना, बड़े भाई को बनाने का शौक था और मुझे गिराने का शौक था। तो इनके जितने भी दादा परदादा थे ये बना के गए, और भाई साहब ये गिराते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं। चलिए, पर इनको क्या पता था एक टाइम ये भी गिर जाएंगे। चलिए, अच्छा, इनको वीणा बजाने का बहुत शौक था। जो वीणा जो अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बजाता था ये काफ़ी शौक से। मतलब ये तो वही बात हो गई ना भाई साहब कि मैं खुद तो सब कुछ करूंगा पर किसी को करने नहीं दूंगा। मतलब देखियो, म्यूजिशियंस बैन कर दिया इसने, झरोखा दर्शन बैन कर दिया इसने, मतलब हर तरफ का एंटरटेनमेंट इसने बंद कर दिया, ये बोल के कि भाई इस्लाम में ये सब हराम है, बट इनको खुद करना है सब कुछ। तो वीणा जो है ये बजाता था। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एनटीपीसी वगैरह, ये लोग एसएससी वगैरह पूछ लेते हैं कभी भी। अच्छा, इसने क्या किया, नवरोज फेस्टिवल, मैंने याद होगा आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ाया था बलबन के बारे में, कि वो एक फेस्टिवल लेके आया था पारसियों का, नवरोज फेस्टिवल।
अब ये बलबन ने तो शुरू कर दिया था, बट ये आते हैं औरंगजेब आके कहते हैं कि भाई ऐसा है, आज से नवरोज फेस्टिवल भी बंद। चलो इसने ये भी बंद कर दिया। अब ये क्या किया था, जजिया, जजिया जो अकबर लेके आया था, सॉरी अकबर अकबर ने जो जजिया टैक्स हटाया था, इन्होंने क्या किया, ये टैक्स दोबारा लेके आ गया। कहा ऐसा है, अगर हमारे यहाँ रहना है, हमारे कंट्री में रहना है, तो आपको जजिया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, दोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। तो इस चक्कर में लोगों को जजिया भी देना शुरू करना पड़ा इसके टाइम पे दोबारा से। चलिए बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसने बनाया था। गिराया तो इसने बहुत कुछ था, अब देखते हैं बनवाया क्या क्या था इसने। जो सबसे पहली चीज इसने बनवाई थी, वो इसने बनवाया था मोती मस्जिद। अब पूछा आपसे ये जाता है कि यार मोती मस्जिद है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा मोती मस्जिद एक तो रेड फोर्ट पे है, और अगला जो मोती मस्जिद है वो है आगरा में। ठीक है, दो मोती मस्जिद है, एक है अपने आगरा में और एक है दिल्ली में। तो अगर पूछा ही जाता है कि औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनाया था वो कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा वो है दिल्ली में, और वो रेड फोर्ट के अंदर ही है। चलिए, और जो आगरा वाला मोती महल है, इसको बनाया था शाहजहां ने। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। चलो देखते हैं दूसरा क्या बनाया था इसने। अच्छा, ये अपने पिताजी से बहुत इंस्पायर्ड था, पिताजी ने ताजमहल बनवाया था, पता ही है आपको। अब इसने क्या किया, ये भी इंस्पायर होकर इसने कहा कि भाई पिताजी ने ताजमहल बनाया, हम भी कुछ बनवाएंगे। इनकी वाइफ का जो नाम था दिलरास बानो था, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, देख लीजिएगा। अब इन्होंने सोचा कि यार ठीक है, पिताजी तो बनवा दिया, अब हम भी बनवाएंगे अपनी वाइफ की याद में। अब प्लानिंग तो कर दिया, अब ये बनाए तो बनाए कौन, क्योंकि आर्किटेक्ट तो थे नहीं उस टाइम के। अब जो बच्चे कुछ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कहा कि यार इतना सुंदर डिज़ाइन है ताजमहल का, इसका रेप्लिका हम कैसे बनाएं। तो उसी चक्कर में इन लोगों ने कैसे जैसे जैसे करके जुगाड़ वुगाड़ लगा के कुछ बना तो दिया, जिसका नाम रखा बीबी का मकबरा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या अगर आपने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं अच्छे से, तो आप देखोगे कि इसको ताजमहल का घटिया नकल भी कहा गया है। जी हाँ, ताजमहल का घटिया नकल कहा गया है इसको। ठीक है, और इसी को ब्लैक ताजमहल भी कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये कहाँ है, ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में इसकी वाइफ का टॉम है, वहीं पे बीबी का मकबरा इसने बनाया था। अब इसने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है खुद की, जिसका नाम रखा है इसने फतवा आलमगीरी, जो इसने खुद ही लिखा है। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ है, इसका टॉम कहाँ है, टॉम है इसका औरंगाबाद, और इसी में है जो ब्लैक ताजमहल है इसने जो बनाया था, इसी में है। इसने कहा कि भाई हमको जो है, हमारी जो वाइफ है उन्हीं के पास दफना दिया जाए। ठीक है, तो इसी तर्ज पे इसका जो टॉम है बना दिया गया ब्लैक ताजमहल पे, औरंगाबाद में। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन क्या बनता है इससे, ये पूछा जाता है कि जो मुगल डायनेस्टी है ये अपने फुल ग्लोरी में कब थी। अब फुल ग्लोरी का मतलब क्या है, ऐसा समझ लो मोटा मोटी कि ये जीडीपी जो है उस टाइम किस टाइम पे हाईएस्ट चल रही थी, इनकी सबसे अच्छी चल रही थी। तो ये चल रही थी औरंगजेब के टाइम में। अच्छा, सवाल देखो पूछा जाएगा ना, तो कभी भी इसके साथ अकबर का ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना इस चीज़ में कि अकबर के टाइम पे, हाँ ग्रोथ तो थी, सब कुछ था, बट अकबर के राज में और औरंगजेब के राज में थोड़ा डिफरेंस था। अब अकबर का क्या था, वो कभी भी बैटल के लिए जाता था तो वहां जाके बस बैटल किया, बैटल जीता, और बोलता था कि भाई हमको बस टैक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टैक्स चाहिए। अब औरंगजेब का थोड़ा सा अलग था, ये क्या कहता था, भाई हमको चाहिए फुल इज्जत, मतलब हमको टैक्स भी चाहिए और हमको पूरा का पूरा राज्य भी चाहिए। ठीक है, तो यही थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था कि अकबर थोड़ा सा शांति प्रिय था और औरंगजेब था उतना ही उत्पाती था। तो इसीलिए इसने पूरे जो अपने आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं उन सबको कैप्चर किया और अपना जो दायरा है उसको बढ़ाया। और यहाँ जो ग्लोरी की बात हो रही है, इसी दायरे की बात कर रही है कि जो दायरा है, जो अपना जो पूरे अपने कंट्री का जो उसने एक्सपेंशन किया है, वो यहीं से किया है। तो यहाँ जो बात हो रहा है, यहाँ जो ग्लोरी की बात हो रही है, वो इसी ग्लोरी की बात हो रही है कि कौन से राजा ने अपने सबसे ज़्यादा जो लैंड ऑक्युपाई किया था, और कौन से राजा ने सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस वगैरह ये सब जो कलेक्ट किया था, किसके टाइम पे हुआ था ये चीज़, ये हुआ था औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, चलिए, तो औरंगजेब से बनने वाले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नोट्स वोट्स बनाना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ से बस नोट्स को डाउनलोड करना है, और प्रिंटर है तो प्रिंट से प्रिंट कर लो उसको, और कुछ नहीं है तो बस एक उसको हाथ से लिख लो आप,
और एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम मान लो कल है आपका, तो रात में बस एक बार पॉइंट वाइज को अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है? बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इसके पुराने जो वाले जितने वीडियोज़ हैं उसको भी एक बार देख लो, सारे के सारे। आप नहीं देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके भी अंदर है। और देखो एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट्स हो रहे हैं आजकल, उनमें से क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। मैं सब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप अपना जो है प्रूफ भी मैंने डाल रखा है इसके पुराने वाले वीडियोज़ में, पूरा आप मैच कर सकते हो। जो मैंने पढ़ाया है वीडियोज़ में एज इट इज़ क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ दे दिया गया है एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है? तो एक बार आप सारे के सारे वो वीडियोज़ भी देख लो, हेल्पफुल होंगे। चलिए इसी के साथ हम मुगल डायनेस्टी पे आज खत्म करते हैं। मुगल डायनेस्टी के बाद क्या होता है, क्या क्या शासन आता है, कौन सा रूल आता है, कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, उन सब का डिस्कशन हम अपने अगले वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना समय का अच्छे से उपयोग करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।